इस वाले देखिए, एक सेल्समैन है, वो 12% का कमीशन पाता है 15,000 तक की सेल अगर करे तो, और 15,000 के ऊपर की जो सेल है उस पर उसको 3% का बोनस भी मिलता है, यानी अब 15% उसको मिलता है। टोटल अर्निंग 8550 रुपए है, तो बताना है कि टोटल सेल्स कितनी होगी उसकी। ध्यान से देखिएगा सवाल को। तो 15,000 तक की सेल पर उसको मिलता है बेटा 12%, और आगे मिलता है 15%। ये मान लेते हैं कि टोटल सेल है, और यहां से यहां तक ये 15,000 है। टोटल सेल पर उसको इस मॉडल में कमीशन मिला है 8550 रुपए, यानी इतना उसको मिला है टोटल। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, ये जो 8550 है, इसमें इतनी चीज का 15% मिला है और इतनी चीज का 12% मिला है। मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं यहां पर इसको 3% और देने जा रहा हूं। किसका? 15,000 का। तो क्या ये भी 15% हो जाएगा? तो क्या ये पूरे का 15% हो गया फिर? यस। लेकिन जब आपने 3% 1500 को दिया, 3% 1500 का होगा 450। तो नेचुरली अगर इसको यहां भी 15% मिला होता, 3% का बोनस यहां भी मिला होता, तो ये वैल्यू यहां पर मुझे 450 जोड़ के एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक तरह से आपने क्या किया है कि जिस कैलकुलेशन से आपको 8550 मिल रहा है, वहां पर आपने 3% 15,000 का जोड़ दिया, और ताकि ये पूरे का 15% हो जाए। तो यही 450 इधर भी जोड़ दो आप, इससे ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 9,000। तो 15% ऑफ टोटल कितना आया? 9,000। टोटल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 60,000। तो टोटल सेल जो वो कर रहा है वो 60,000 है। तो इस तरह से आप विजुअली सवाल को कर पाएंगे, और एक बार अगर इस लॉजिक को समझ के जो मैंने कराया है, तो फिर तो एग्जाम में ये मेंटली कर लोगे आप कि 15,000 का 3% निकाला, क्योंकि 12 और 15 में 3% का गैप है, 450 उधर भी जोड़ दिया, तो इधर हो गया 15% ऑफ टोटल, और टोटल सॉल्व हो गया सीधे।